इसका तात्पर्य समझते हैं सर, ये एक इंस्टॉलमेंट है, ऐप एंड अलॉटमेंट। अभी क्या था, पहले ऐप अलग था, अलॉटमेंट अलग था। रुक जाइए, अभी ऐप एंड अलॉटमेंट एक इंस्टॉलमेंट है जिसमें 6 रुपया है, 3 + 3 बनाइए, हाँ या ना? ₹3 हुआ। फिर ऑब्वियस सा बात है भैया, प्रो राटा तो होगा ही। मतलब 18 को 12 रेशियो बता तो इसका, इसी काम को बोल रही थी भैया, यही नहीं समझ में आ रहा ये क्या है। मतलब 3 मांगोगे तो 2 मिलेगा, 6 मांगोगे तो 4 मिलेगा। रेशियो क्या है? रेशियो 3:2 है। अगर सोच, अगर ऐसा होगा नहीं, इतना हेवीली सब्सक्राइब्ड है नहीं, अगर ऐसा हो कि फर्स्ट कॉल पार हो जाए तब फाइनल कॉल में डालेगा कि रिफंड करेगा? रिफंड होगा, क्योंकि बोला एक्सेस मनी टू बी एडजस्टेड ओनली टिल फर्स्ट कॉल। 120 शेयर्स अलॉटेड टू जिसको भी। इसी का हम चाहते हैं आप आंसर करें मैम, क्योंकि नंबर बहुत ईजी है। 1800 मांगोगे 12,000, 18,000 मांगोगे 12,000 मिलेगा, 180 मांगोगे 120 मिलेगा। इसको 120 मिला है तो ये अप्लाई कितना किया होगा? अच्छा फिर पूछ रहे हैं ये क्या है? अप्लाइड। ये क्या है? अलॉटेड। ये क्या है? अलॉटेड बाय अलॉटेड इंटू अप्लाइड करने से अप्लाइड आ जाता है, अप्लाइड बाय अप्लाइड इंटू अलॉटेड करने से अलॉटेड आ जाएगा। तुमको क्या निकालना है? अप्लाइड निकालना है। तो इसको डिवाइड किससे करें? 12,000 अलॉटेड है तो ये 12/12,000। अब हमको एक बात बताओ, ये 0 0 काट दो, काट दो, क्या डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं ये 3 है ये 2 है? सो ऐसे नहीं बोल सकते 120/2 × 3। क्यों इतना बड़ा करना हमको? 12,000 18,000 रेशियो तो है 3:2। सो डिवाइड बाई 2 × 3 मतलब 180 शेयर के लिए वो अप्लाई किया था, हाँ या ना? क्या क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल दिया नहीं, फाइनल कॉल नहीं दिया। जब्त हुआ होगा, जब्त होके रीइश्यू भी हुआ होगा। भव्या देख, रीइश्यू भी हुआ है। कितना में रीइश्यू हुआ है? बोल रहे जितना शेयर फॉर फीचर में अमाउंट गया था उतने का डिस्काउंट हो गया। तो पहला इजी बात बताइए, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व होगा? बोल रहे जितने का गेन हुआ था ना जब्त करने पर, वो सारा डिस्काउंट दे दिए। तो जो माइनस किया करते थे कैपिटल रिजर्व में कुछ नहीं जाएगा, एक एंट्री कम कर दिया आपके लिए, बढ़िया हुआ। फिर बोल रहा है वॉट एवर वॉज द मैक्सिमम डिस्काउंट। एक शेयर पे कितना रुपया मिल सकता है एक बार में? सर 10 रुपया। अगर पहली बार में 3 मिल गया है, दूसरी बार में मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? 7 का डिस्काउंट दे सकेंगे सर आप, कि 7 में रीइश्यू करेंगे? सवाल समझिए फिर से। पहली बार जब्त किए 3 रुपया मिला, दूसरी बार रीइश्यू करते समय कितने का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं? फिर से सुनिए, पहली बार जब्त किए 3 रुपया मिल गया पॉकेट में, दूसरी बार में कितना मिलना चाहिए कम से कम? टोटल में 10 मिलना चाहिए, तो कम से कम नेक्स्ट टाइम कितना मिलना चाहिए? 7 डिस्काउंट है कि मिलना चाहिए? तो डिस्काउंट कितना हुआ? तो ट्रू फॉल्स, जितना जब्त किए हैं उसके ओवर एंड अबव कभी डिस्काउंट दे ही नहीं सकते। सो अगर थियोरेटिकली पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट यू कैन गिव, उसका आंसर क्या होगा? ये क्या है? अरे हमको तो समझा उसका आंसर। करेक्ट, पर थियोरेटिकली क्या बोलेंगे उसको? व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट यू कैन गिव एट द टाइम ऑफ रीइश्यू? जितना मिला था जब्त करते समय, द अमाउंट दैट यू हैव फॉरफिटेड, अमाउंट रिसीव्ड इन फॉरफीचर, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। तो अगर 3 मिला था, 3 का डिस्काउंट दे दिए तो कुछ गेन हुआ?
तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का एंट्री नहीं होगा इस सवाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बोलिए क्या हुआ। बस बहुत ही बढ़िया सवाल, ऐसे ही बन जाएगा। और हमको अच्छा लगा, मोनल बगल में बोली आराम से बन जाएगा। जब सवाल देखकर आप जज कर पाए कि ये आपसे होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब आपको इश्यू ऑफ शेयर आता है। क्या ये इजी लग रहा है, ये हो जाएगा, ये टफ लग रहा है, इसमें दिक्कत आएगा। दैट इज हाउ यू सिलेक्ट। यू कैन नॉट डू 130 क्वेश्चन। ना हम करा पाएंगे आपको 130 क्वेश्चन एक साल में, पॉसिबल ही नहीं है। सवाल पढ़िए, हाँ ये इजी लग रहा है, स्किप करिए। ये देख के लग रहा है झमेला होगा इसमें, ये बनाते। दैट इज हाउ यू सिलेक्ट अमंग 150 क्वेश्चन। नहीं होगा इशू ऑफ शेयर 150 सवाल। बुक में 150 क्वेश्चन है, 150 खोल के देखें कभी। 150 क्वेश्चन है, और वो एक किताब में। ग्रेवाल अलग, डीके गोयल अलग, वेसन अलग, 3 किताब से करेंगे आप। टेस्ट पेपर 10 ईयर छोड़ ही दीजिए, स्कूल पेपर छोड़ ही दीजिए, कहाँ से कंप्लीट होगा, इम्पॉसिबल है। नहीं तो स्टार्ट। अपनी पहला आप एंट्री बताएंगे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। धवन जी, सबसे इजीएस्ट एंट्री पूछ रहे हैं अपनी आपसे हम। कितना आएगा जेब में? हाउ मेनी एप्लीकेंट्स? नहीं, हाउ मेनी एप्लीकेंट्स? 18,000 एप्लीकेंट्स into amount received is 6. 18,000 to 6 is how much? 1,08,000. सेकेंड एंट्री भव्या आप बताएंगे। पहले औकात का बात करते हैं, ठीक है सर। आपका कंपनी का शेयर कैपिटल में डालने का औकात कितना है? इंटू पूरा कैपिटल है। एप्लीकेशन में कितना औकात है सर? इंटू 12,000 तो शेयर है। रुकिए ना, 12,000 इंटू 6 पूरा कैपिटल में है कि कुछ कैपिटल है कुछ प्रीमियम है? तो 12,000 इंटू 3 36,000। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 36,000। और बाकी का पैसा कहाँ एडजस्ट करेंगे? फर्स्ट कॉल में। भैया पहले तो अलॉटमेंट में डालते थे, यही एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है, यही एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल। भैया चेक नहीं करेंगे क्या कि पार तो नहीं हो रहा है? हम आपको एक ट्रिक बता सकते हैं। अगर प्रो राटा का कैटेगरी डबल या एप्लीकेशन टू फर्स्ट कॉल का अमाउंट डबल हो तभी जाकर ये पार करता है। सपोज जैसे ये 6 है ना मैम, और अगर अलॉट फर्स्ट कॉल 2 रुपया होता या 3 रुपया होता तो ही ऐसा संभावना है कि ये खत्म होके दूसरे में जाएगा। या ये 18,000 12,000 है तो ये 25,000 और 12,000 होता। अगर प्रो राटा का कैटेगरी डबल हो या ऐप और अलॉटमेंट का कैटेगरी डबल हो तो ही ऐसा होता है कि पार होकर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में जाता है। यहां नहीं होगा। अगर डबल हो क्या? प्रो राटा कैटेगरी या अप्लाइड और फर्स्ट कॉल, हाँ तो पार करेगा। समझ रहे हैं? अलॉटमेंट का एंट्री का नाम है मैम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन ही अलॉटमेंट है। तो कितना बचा? ये होता है 72 और 36। यहां तक कोई प्रॉब्लम? मांगेंगे पूरा, मांगिए सर। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल मांगने का औकात है आपका कितना? 12,000 इंटू 4। पर सर आपको ना कुछ नहीं मिलेगा। वो तो ठीक है सर, एक जन और डिफॉल्ट मारेगा। 120 इंटू 4 कितना होता है? रुक जा 4800 डिफॉल्ट है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा ये दे चुका है? 480 रुपया। कितना एक्स्ट्रा दे दिया है?
ये रहा है सर। एक्स्ट्रा पूछ रहे, बोलने दे, तुम बोलने नहीं दे रहे, उसको बोलने दे। ये रहा सर, 180 मांगा था, 120 मिला। एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 60। 60 पर एक्स्ट्रा कितना दिया? क्या एक्स्ट्रा था? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का वैल्यू क्या है? 3 है कि 6 है? 6 है। तो हाँ ना में जवाब दीजिए। बनता तो 480 है, पर 60 शेयर पे 6 रुपया, 360 रुपया तो ये पहले ही देके बैठा था, तो उसको यहाँ से माइनस करते हैं। अगर देखिए, हम तो पढ़ा के समझ गए हैं कि बच्चा लोग को दिक्कत है, हम आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं, ये फॉर्मूला नहीं है, पर अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप फॉर्मूला यूज करें। व्हाट इज, हाउ डू यू फाइंड आउट कॉल्स इन अरियर इन केस ऑफ प्रो राटा? सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट या कॉल, जो भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, कैसे निकलता है ये? अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल मनी या अलॉटमेंट मनी लेस एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी। आपका ये 5वां क्लास है सर। अगर अभी भी नहीं हुआ है प्रो राटा में कॉल्स इन अरियर कैसे निकाल रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि जीवन में नहीं सीख पाएंगे, हम बोल रहे हैं कि बात तक पहुंचने में टाइम लग जाएगा। अभी जुगाड़ बैठा लें, सम्स बनने लगेगा, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। चलिए सवाल के हिसाब से बताएं, फॉर्मूला क्या बना? अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी, जो भी ड्यू निकाल रहे हैं, माइनस अगर एक्सेस है, क्या एक्सेस? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्या? एप्लीकेशन मनी। कोशिश करिए, इसी का बताइए कौन सा इंस्टॉलमेंट का कॉल्स इन अरियर निकालना है? 120 शेयर्स का। 120 शेयर्स पे कितना कॉल मनी ड्यू था? नहीं मैम, एप्लीकेशन ड्यू था। सवाल पढ़ना जरूरी है। फर्स्ट कॉल कितना है? 4। लेस क्या करना है? एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 60 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है? 6। जो बच्चा लोग पढ़ लिया है ना या समझ गया है, वो लोग इस पे बीच बीच में हंसता है कि भैया जो समझा रहे हैं वही रटा दे रहे हैं। फॉर्मूला का मतलब ही वही है। अ फॉर्मूला इज समथिंग दैट इज डिराइव्ड with a logical explanation, but we don't want to repeat the logical explanation again and again because it is difficult to understand. That is what a formula means. This is a calls in arrear का घटिया formula. कोई formula नहीं है ईशानी, रटा रहे हैं कि कर क्या रहे हैं। But at the end of the day, बच्चा को घर जाते समय ये समझ में आना चाहिए कि मेरे पास अब जुगाड़ है, हमको आएगा। अगर हमको अभी नहीं आ रहा है, हम बना पाएंगे सब। हम आपको गारंटी दे रहे हैं 3 सवाल लगेगा, खुद से आप ये फॉर्मूला को रिजेक्ट कर देंगे। कर क्या रहे हैं? इतना बनता था माइनस इतना ऑलरेडी रिसीव्ड। कॉल्स इन अरियर आ रहा है 120 रुपया, चलेगा? अगला सब में यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 48,000 में क्लियरली कितना मिल चुका था? तो कितना मिलता अभी? 12,000 में 120 रुपया नहीं आएगा सर, डिफॉल्ट था। तो बैंक में कितना जाएगा? 11,000। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 120। ये 120 पे ही तो लड़ाई है। नहीं तो एंट्री नोटिस किया, बचपन में बताए थे आपको जब आप आए थे, एंट्री सेम है, वही 8 एंट्री फॉर फ्यूचर रीइश्यू कैपिटल रिजर्व। मारपीट कहाँ है? अमाउंट्स पर। टू शेयर अलॉटमेंट नहीं, शेयर फर्स्ट कॉल 12,000। इसी का बताएंगे फॉर्मूला क्या है कॉल्स इन अरियर निकालने का जब प्रो राटा हो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का। क्या है फॉर्मूला? अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स इंटू अलॉटमेंट मनी माइनस इंटू एप्लीकेशन मनी।
ये क्या आएगा? कॉल्स इन अरियर ऑफ द प्रोराटा इंस्टॉलमेंट। चलेगा। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जी बोलिए ना। 36 मिल चुका था ना अश्विन, वो माइनस कर दिए। 48 माइनस 36 12 बचा। 12 में 120 फिर डिफॉल्ट हुआ। चलेगा। फाइनल कॉल मांगिए प्लीज। टू शेयर कैपिटल कितना मांगना है? 12,000 शेयर, तो 12,000 शेयर ही है, और उनसे कितना रुपया मांगे? 36,000। क्या सब मिलेगा कि फिर एक डिफॉल्ट होगा? 120 शेयर पे, पर इधर कोई एक्सेस नहीं है, तो बस 120 इंटू 3। छत्तीस 36,000 में आप लोग में से कितना लोग फॉर फीचर एंट्री कर चुका है? कर चुके हैं? बोल रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली सर आप गलत किए। माइंड मत करिएगा। एप्लीकेशन में जब आप प्रीमियम देखते हैं, जल्दी देखते हैं, हमको लगता है गलत करेगा बच्चा। कौन कौन किया हाथ उठाइए। चलिए देखते हैं। हमको लगता है शायद आप गलत किए, शायद। सब एक आध बच्चा पढ़ा लिखा ठीक ठाक कर लिया होगा, तो मैच तक नहीं कर रहा है। एक सेकंड कर रहा है, एक नोटबुक में चलिए फॉरफीट करते हैं। रुकिए सर, स्टोरी क्या है? 120 शेयर अप्लाइड, 180 शेयर दिया है सिर्फ एप्लीकेशन 3+3। प्लीज ध्यान दीजिए ना, क्या क्या नहीं दिया है। फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कितना कितना? 4। चलिए देखते हैं ना मैम। हाँ सर बोलिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 120 इंटू 10। 2 कॉल्स इन अरियर 480। आया कहाँ से ये 480? दोनों को ऐड करके आए हैं, तो जाइए 76 से कूद जाइए। अगर दोनों कॉल्स इन अरियर को ऐड करके लाए हैं, जाइए 76 से कूद जाइए। अगर 3 तो डिफॉल्टर होता तब क्या करते? इस सवाल में तो एक डिफॉल्टर है, तो मस्त ऐड मार के बैठ गए आप यहाँ पे। और 2 शेयर फॉर फीचर मस्त बैलेंसिंग फिगर, तो ला दीजिए बस। 480 को छोड़कर बिना बैलेंसिंग फिगर के बताइए कैसे लाए अनुज। रुकिए, हम जानते हैं ना कि बैलेंसिंग फिगर 480 से जो लाए हैं सर आप गलत है, समझिए क्यों। भैया 2 कॉल इन अरियर ऐड किए, जो है दोनों मैच होना चाहिए। 2 डिफॉल्टर होगा तो क्या करेंगे? दोनों का ऐड कर देंगे, जब तक एक को कर रहे हैं। ये ऐड वाला सिस्टम दिमाग से निकालिए। यहाँ क्या जाता है? जितना बाकी है, जो कुछ भी नहीं दिया। क्या क्या नहीं दिया? 7 इंटू 120, कुछ एक्स्ट्रा भी तो दिया, माइनस कर दीजिए एडवांस 360, 480। अच्छा ये 360 है, हाँ एक्सेस 360 है। 2 शेयर फॉर फीचर मस्ट बैलेंसिंग फिगर, बताइए कैसे? अगर आप ये राइट बता दिए मयंक, आज आपको एक चॉकलेट मिलेगा। लाई कहाँ से वो पूछ रहे हैं? नहीं, एक बार उसका एक नेक्स्ट आपको बोलेंगे। हाँ बोलिए। अभी क्या नहीं दिया पे हैं हम लोग? हाँ सर वो दिया तो 180 शेयर। एक सेकेंड, अच्छा आंसर आ रहा है, फिर से एकदम बुलंद आवाज में बोलिए, क्या बोल रहे हैं? 180 पे वो 3 दे दिया था। रॉन्ग हो गया सर। पहले तो वो 1.23 एक्स्ट्रा दिया,
120 इंटू 3 एक्स्ट्रा नहीं है, 60 इंटू 6 एक्स्ट्रा है। क्लियर करिए अनुज, एक बार फिर से कोशिश करते हैं, क्योंकि राइट आंसर आपके सामने है, बस उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। क्यों जरूरी है मेरा बात समझिए। आप बोलेंगे भैया आप फालतू में हमको डिमोरलाइज कर रहे हैं, हम यहाँ तक ले आए, हम शेयर फॉर फ्यूचर भी ले आते। नहीं सर, वो लोग MCQ देगा, आपके पास ये जर्नल होगा नहीं, और आपको बताना पड़ेगा कि वो पैसा कितना दिया है टुवर्ड्स कैपिटल। फिर से कोशिश करते हैं, ये आप खुद से निकालेंगे, हम श्योर है। मैं का चॉकलेट गया नहीं, हो गया सर, ठीक है बताइए। गया सर, छोड़िए, बोलिए नेक्स्ट। यही देख रहे हैं, मैच कराना है। 120 इंटू 6 किसी कैसे आ सकता है, 720 लाना है। कितना है बैलेंसिंग फिगर, बस 720 कैसे आता है देखना है। रॉन्ग, 120 इंटू 3 करके देखिए आता है 720। 120 इंटू 3 प्लस 60 इंटू 6। और सबसे इजीएस्ट मेथड सुनिए, सबसे इजीएस्ट मेथड, टोटल मनी पेड। ये आपके काम आएगा। हेलो घटिया लोग फेसबुक कर रहे हैं आप लोग, पर इसका एक्सप्लेनेशन जरूरी है समझना। सुनिए ध्यान से फिर से, टोटल मनी पेड इज हाउ मच, टोटल 180 into 6. Please understand why I am teaching you this method. It is important that you follow this method. Minus the premium received, करने से कैपिटल आ जाएगा, पर प्रीमियम रिसीव्ड इज ओनली फॉर 120 शेयर्स। टोटल में पैसा कितना दिया हो, और प्रीमियम कितना शेयर पे कंप्यूट करेंगे आप, जितना उसको अलॉट हुआ है। प्रीमियम भूलना पड़ता है ना, तो भूल जाइए, भूलेंगे पर 180 शेयर का प्रीमियम नहीं, 120 शेयर का प्रीमियम। तो टोटल मनी रिसीव्ड इज 180 इंटू 6 माइनस प्रीमियम रिसीव्ड इज 120 इंटू 3। और दिस इज ऑल्सो वेरी सेफ, 120 शेयर्स पे वो 3 भी दिया, 3 भी दिया, ये 3 भूल जाइए। और 60 शेयर्स पे जो 6 रुपीज दिया, उसमें कुछ भी प्रीमियम नहीं है, क्योंकि जब वो दे रहा था उसको लगा था 3 + 3 प्रीमियम है, पर उसको मिला ही नहीं वो 60 शेयर्स। वो जो 60 शेयर्स एक्स्ट्रा उसका रिजेक्ट हुआ, वो कहाँ जाके एडजस्ट हुआ, फर्स्ट कॉल के कैपिटल में। सो वो प्रीमियम दिया ही नहीं है वो 360 रुपीज का। सो दैट इज वाई वी से दैट वी ओनली टेक द कैपिटल रिसीव्ड। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? दोनों मेथड समझिए निहारिका, क्योंकि कौन सा किस मेथड में काम आएगा नहीं पता। टोटल मनी पेड वाज 180 into 6 less the premium received is the premium is going to be computed only for 120 shares. This is amount paid towards capital. Option number 2, on 120 shares he has given this 3, yes or no? He has given this 3, but forget this 3 ना, प्रीमियम मिल जाए तो भूल जाओ। But on the 60 shares he had given 3 + 3 का ब्रेकअप नहीं है, he had given 6। इसमें कोई प्रीमियम नहीं है, क्योंकि जो उसको अलॉट ही नहीं हुआ उसका प्रीमियम क्यों देगा वो। तो 60 इंटू 6 दिया और 120 इंटू 3 दिया, वो जाएगा 2 शेयर फॉर फ्यूचर में मिलाकर 720 रुपये। क्लियर है? बोलिए ना क्या दिक्कत है वसुंधरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका रीइश्यू भी तो है शायद, हाँ कोई डाउट है? ये कितना रुपया मैम आपके पास? 720। ऑल शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड और सम ऑफ इट चेक करिए। ऑल, तो दिस इज द डिस्काउंट, दिस इज द फॉरफीचर, यही आपका मैक्सिमम डिस्काउंट है मैम। इसके ऊपर आप डिस्काउंट दे ही नहीं सकते। अब सपोज एक सवाल मैंने कराया 20% ऑफ मैक्सिमम डिस्काउंट, लास्ट सब याद करिए, लास्ट यस्टरडे, तो इसका 20% निकालेंगे आप, एंड दैट विल बी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट कैन बी गिवन एट द टाइम ऑफ री इशू? द अमाउंट दैट इज फॉरफिटेड
जितना जब्त किए हैं उसके ऊपर आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। दैट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गिव। इस सवाल में बोला पूरा डिस्काउंट यूज करो। 120 शेयर है ना, तो आयना में जवाब दीजिए 120 इंटू 10 होगा। डिस्काउंट 720 का है तो कितना रुपया पर शेयर हुआ? 120 रुपया। 120 शेयर का 720 रुपया है। रुपया 720 रुपया 120 शेयर के लिए है, तो 6 रुपया पर डिस्काउंट है, तो 4 रुपया में री इशू हुआ। 4 इंटू 120 नहीं, पर बैलेंसिंग फिगर बोल रहे हैं सर। हाँ तब चलेगा। जर्नल एंट्री में तो सर हम अमाउंट ही लिखते हैं, पर हम ये क्यों करवाते हैं? क्योंकि जब हमसे क्यों पूछता है, हमसे ये नहीं बोलता है कि व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड बाय बैंक, एट व्हाट वैल्यू डिड द शेयर्स बी री इशूड। अब वो 4 रुपया में हुआ है, वो बच्चा को अगर निकालना नहीं आता है तो फंस जाएगा वो। अगर वो हमको जर्नल एंट्री पास करने बोले तब तो दिक्कत ही नहीं है सर। आप आज तक जीवन में ऐसे नहीं जर्नल पास किए, अमाउंट ही लिखे है ना, 480 रुपया, 720 रुपया, 1200 रुपया। एग्जाम में तो मतलब नहीं लिख सकते ना मल्टीप्लाई कर करके। वो वही पूछ रहा है ये ब्रेक दिखाना जरूरी है क्या? नहीं। ये हम क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि एमसीक्यू में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पर शेयर, 6 इंटू 120, तो 6 रुपया पर डिस्काउंट आ रहा है। व्हाट इज द डिस्काउंट, व्हाट इज द अमाउंट इट इज बीइंग री इशूड एट, तो आप तो आप ये 480 नहीं लिख सकते। आपको बताना होगा ना 120 शेयर है तो एक शेयर पे 4 रुपया आ रहा है, ये उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और होगा। चलिए स्टार्ट करिए। मोदक करिए सर। हम और बैंक करेंगे, मोदक आप नेक्स्ट पेपर करिएगा। सीबीएसई का सैंपल पेपर लास्ट ईयर का, मतलब बच्चा का आंख से खून का आंसू निकलवाया था। सीबीएसई का सैंपल पेपर, मतलब आके सारा टीचर लोग बोल दिया ऐसा टफ पेपर आने वाला है कि रो देंगे। आया ऐसा ट्राइबल वाला पेपर, मतलब लल्लू पेपर, एकदम लल्लू। हम ये मतलब बोल रहे हैं कि इस साल एक्सपेक्टेड है टफ पेपर आएगा। आईएससी का लास्ट 4 साल से टफ आ रहा है, इस बार भी टफ ही आया। स्टैंडर्ड तो टफ ही था सर। आप करेंगे आज आईएससी का भी पेपर कराएंगे हम आपको, इश्यू ऑफ शेयर्स का। वो शेयर किए थे ना मीम जैसा, गोपाल का सम डाल दिया था लोग आईएससी बोर्ड पेपर में। हाँ वही करेंगे आज करेंगे। बहुत लोगों की नींद चुराया ये गोपाल। यू आर नॉट रेडी फॉर गोपाल? ओके ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे ना अपने। हम फिर बोल रहे हैं लक्ष्मीपत सिंघानिया, हेरिटेज नाउ, एसबीजीएस, डीपीएस और वो स्कूल जो कंपनी से स्टार्ट किए। आप इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर पे फोकस ज़्यादा करें। श्रीशी अकेडमी, एमपी बिरला, लमार्टिनर जो पार्टनरशिप से स्टार्ट करके इश्यू ऑफ शेयर पे जाएंगे। अगर अभी फर्स्ट टाइम में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं सर, आपके पास इमेंस लीड है, इमेंस। जब हम अपने नॉर्मल बैच पे इश्यू ऑफ शेयर वापस पे आएंगे तब वापस से ये सारी बातें होंगी, पर एटलीस्ट अब आप खोखला ब्लैंक नहीं है कि इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है वही नहीं पता है। नाउ यू नो वेयर टू गो, यू अंडरस्टूड दैट द रोड इज डिफिकल्ट, नाउ यू विल एक्ट अकॉर्डिंगली। हम करना तो 100% होगा मैम। एडमिशन फिर से होगा, रिटायरमेंट फिर से होगा। सिलेबस तो हम अगर आप ढंग से देखें हम जुलाई तक ख़त्म कर देंगे। फिर तो रिवीजन और वापस करने वाला चीज़ है। बचा ही क्या है? रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, कैश फ्लो, और कोई चैप्टर ही नहीं बचा है। एक बार गिनेंगे क्या? फंडामेंटल्स डन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डन, जिन जिनका जो हुआ है। आपका एक क्लास और बचा, एडमिशन डन, इश्यू ऑफ शेयर्स लिख दिए, गुडविल, कंपैरेटिव कॉमन साइज, कुछ बैच में रेशियो एनालिसिस, कुछ बैच में आप लोग किए है ना, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स,
तो इश्यू ऑफ डिवेंचर 7, बचा क्या क्या? शेड्यूल 3 नंबर 1 रिटायरमेंट एंड डेथ, डिसोल्यूशन, कैश फ्लो। 4 चैप्टर में क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? नहीं, जो कुछ भी ये 4 चैप्टर का नाम लिया वो कभी फर्स्ट टर्म में नहीं आता है। जी मेरे साथ आपका पढ़ना बाकी है। हाँ बाकी तो कंप्लीटेड है। रिटायरमेंट डेथ नहीं होगा, फर्स्ट टर्म में नहीं होगा। चलिए बताइए मैम। अनंत सुन के जा रहा है। हाँ मेरा तो हो गया। मैथ्स ट्यूशन है, मैथ्स में तो वैसे भी फेल करेगा। अकाउंट्स बचा ले। देख मैथ का नैया डूबने से ना रोक नहीं पाएगा, अकाउंट्स डूएबल है। रोक जाएगा, डूबने से रोक देगा। कहाँ जा रहा है मैथ्स ट्यूशन? किसके घर पे? तेरे घर पे। हाँ पूछ लेना जरूरी है। अरे हम बहुत फंसे हुए हैं। ट्यूशन में बोला हर रोज क्लास पे भैया नीचे भाई आया है, चला जाता था। बाद में पता चला अपना भाई नहीं था, किसी और का भाई था, तो घूमने जा रहा था। हमको लगा हर क्लास भाई पिकअप करने आता होगा, भाई किसी और का था। नहीं सपोज वान्या का भाई है और वो बोल रही है भाई आया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, कल एग्जाम है, सीबीएसई इको का एग्जाम चल रहा है। एक्स्ट्रा क्लास चाहिए। हाँ ठीक है एक्स्ट्रा क्लास करते हैं। नीचे आधी घंटा घूम के आ गए, भाई आया है। हमको लगा अपना भाई आया है। हम सब लाए थे। चलिए बोलिए सर। ये औकात है हमारी। पूरा पेपर विनोद का ही है सर। बुक का नाम भी विनोद का पेपर है, विनोद राइटर है किताब का। ही इज मेड श्योर दैट उसका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखिए, सब में अपना नाम डाला है। एक सेकेंड, ये अप्रोच नहीं होना चाहिए, गेस करो। जोक मार रहे हैं। अच्छा कि एप्लीकेशन में कितना आया, गेस करो। नहीं सर, हम लोग रीच में 12 तो ये वाली प्रीमियम पे हुआ। हाँ। तो गेस करो। 10+2 ओके कॉमन है शानी। प्रीमियम है। वेरी गुड। फिर 3 लाख रिसीव हुआ, पूरा प्रो राटा, मतलब रिजेक्ट एंड रिफंड कोई नहीं है। वेरी गुड। एप्लीकेशन वाज adjusted with allotment मनी। एक सेकेंड, बी 3000 अलॉटेड। इशिका 3000 अलॉटेड, रेशियो 3:2 है। ये अलॉटेड है, ये 3 है कि 2 है? 3000 अलॉटेड है ना, और रेशियो है 3 मांगोगे तो 2 मिलेगा। तो ये क्या है, 3 है कि 2 है? नहीं मैम, फिर से समझने की कोशिश करिए। इफ यू अप्लाई फॉर 3 यू गेट 2, ही हैज गॉट 3, तो ये 3 है कि 2 है? फिर 2 नहीं है, हमेशा 2 है। ये 2 है तो 3 कितना है, कैसे निकालेंगे? इस सब में नहीं है। 4500 अप्लाई किया था,